बुलंदतर सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअम बिही फकफा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा मुहम्मदिन व अहले बैतिही ज़विल करम वल वफ़ा अल्लज़ीना नुसिबू अलमन लिल इस्लाम व हुम अरकानुल हुदा वल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व रिज़वानुल्लाहि तआला व सलामुहु अला मन इत्तबअल हुदा व लअनतुल्लाहि व मलाइकतिही अला मन अदल अन्हुम बिल अदावति वल बग़ज़ा। मा तकामलत नुबुव्वतु नबिय्यन मिनल अंबिया हत्ता अक़र्रा बिफ़ज़लिहा व महब्बतिहा व हिया सिद्दीक़तुल कुबरा व अला मअरिफ़तिहा दारतिल क़ुरूनुल ऊला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मरतबा सलवात पढ़ने की ज़हमत कीजिए। जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि मेरे असातिज़ सब मौजूद हैं, उनके महज़र में मेरी लब कुशाई जसारत का हुक्म रखती है, लेकिन मैंने चूँकि उनसे इज़्न लिया है, इजाज़त ली है, और उन्हीं के हुक्म से क्यों समझें इम्तिसाल अम्र में आपके सामने मैं कुछ गुज़ारिशात इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। और आप जानते हैं जैसा कि ये मजलिस तरहीम है, उस्तादुल उलमा क़िबला सैयद करामत अली नजफ़ी अल्लाह मक़ामहु शरीफ के बुलंदी दरजात के लिए है। तो दुआ है परवरदिगार से, इल्तिजा है उसकी बारगाह में कि परवरदिगार इस मजलिस का और इसमें जो ज़िक्र खैर हुआ साहिबान ज़िक्र के सदक़े से इस मजलिस को अपनी शायान शान अजर में तब्दील करके मरहूम के नाम अमाल में दर्ज फरमा। मरहूम मखसूस के साथ साथ उनके जो भी अक़रबा इस दुनिया से इस दार फ़ानी से चले गए हैं, मालिक उनके दरजात बुलंद फरमा। उसके साथ साथ हम मौजूदीन जो हैं हमारे मरहूमीन और मरहूमात के परवरदिगार दरजात बुलंद फरमा। एक मरतबा सलवात पढ़ने की ज़हमत कीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, ये मौत परवरदिगार ने एक आयत में अपना तारुफ करवाया अपनी दो मखलूक़ात के ज़रिए। हुवल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, कि परवरदिगार वो है, अपना तारुफ करवाता है गोया कि मैं या वो परवरदिगार वो है जिसने मौत को भी खल्क़ किया है और हयात को भी खल्क़ किया। अब देखिए, परवरदिगार ये भी तो कह सकता था पहले हयात का जिक्र करता, क्योंकि हयात का ज़माना पहले है, इसके बाद मौत का ज़माना। कहना मौत का जिक्र इसलिए पहले कर रहा हूँ ताकि तुम्हें मौत हर वक्त याद।
कि ये मेरी ऐसी मखलूक है कि तुम मेरा तो इनकार कर सकते हो लेकिन मेरी मखलूक का इनकार नहीं कर सकते। मुझे ना मानने वाला भी मेरी इस मखलूक को जरूर मानता है। मेरी कुदरत का कायल ना भी हो लेकिन मेरी इस मखलूक के सामने हथियार डाल देता तो मैं ऐसा पा देता। तो जब सबको मरना है मेरे भाई तो फिर क्या वजह कि हम मौत से राहत कम करते हैं। और परवरदिगार ने भी इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स मौत का जायका चखेगा, चखने वाला। जब हतमी है मौत तो फिर क्या वजह हम खौफजदा क्यों? कोई तो वजह है। जब यकीन है मौत आएगी और परवरदिगार ने इरशाद फरमा दिया कि मौत आएगी। मेरे भाई इस आयत को समझने में थोड़ी सी मिसिंग। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत क्या तर्जुमा करते हैं आप लोग? हर इंसान को या हर नफ्स को मौत का जायका चखना या हर नफ्स मौत का जायका चखने वाली है। अब मौत का जायका चखने से अमूमी जो तासुर है वो ये है इंसान खत्म हो रही है मौत की वजह से। मौत इंसानियत के लिए यानी उसका खत्म करने वाले, जबकि नहीं मेरे भाई आप इन अल्फाज पर थोड़ा सा गौर फरमाएं कि परवरदिगार ने फरमाया है कि तुम लोगों ने मौत का जायका चखा। अब मुझे ये बताइए कि जब किसी चीज को चखा जाता है तो खत्म चखी जाने वाली चीज होती है या करने वाले? मुतवज्जे हैं आप उलमा ने गुजारिश कर कि अभी आपके पास ये खाना इंशाअल्लाह आपको मिलेगा, अब उसको चखते चखते वो खाना खत्म होगा या चखने वाले? तो ये मौत एक वक्त ऐसा आएगा मौत नहीं होगी, इंसान होगा। मौत घबराने वाली चीज नहीं है, ये तो आपको चखने के लिए पेश की जा रही है कि आप चखें। ये चखना है आपने और आप इसे चखेंगे। चख के एक वक्त ऐसा आएगा मौत खत्म हो जाएगी और आप जानते हैं ऐसा होगा। तो जब चखना ही है तो फिर मौत से कराहत। मेरी अजीज़ान गिरामी, आप जानते हैं कम से कम इस चीज का मुशाहिदा सबको है कि जब इंसान की तबीयत खराब होना, जिस्मानी तौर पर मरीज हो, तो उसे अच्छी से अच्छी चीज, खुश जायका तरीन चीज भी भद्दी लगती है, बद जायका महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उसका जिस्म बीमार है। जिस्म बीमार हो तो खुश जायका तरीन बद जायका लगता है। तो मेरे भाई अगर किसी को मौत जैसी मीठी तरीन चीज की बद जायका लगता है तो यकीनन उसकी रूह मौत जैसी मीठी तरीन, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। आशूर की रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक 13 साल बच्चे से पूछा कि तुम्हारे नजदीक मौत क्या है? 13 साल बच्चा मेरे नजदीक मौत तो शहद से भी ज्यादा मीठी है। तो क्या वजह है इतनी मीठी चीज इंसान उससे कराहत? तो फिर पता चला कि जिस तरह जिस्म बीमार हो तो चीजें बद जायका लगती हैं, अगर मौत जैसी चीज को बुरी लगती है, कराहत करता है, तो उसकी रूह बीमार और रूह की बीमारियां बताते हैं। तो मेरे भाई जिस तरह हम जिस्मानी इलाज के लिए मुनासिब मुआलिज या डॉक्टर रुजू करते हैं, रूहानी इलाज के लिए भी हमें मुनासिब मुआलिज का इंतखाब करना पड़ता है। लेकिन मजलूम है इस्लाम, दीन इतना मजलूम है कि जिंदगी के हर शोबे में आप बेहतरीन से बेहतर की तरफ रुजू करते हैं, लेकिन रूहानी इलाज के लिए हर ऐरे गैरे से आप इलाज करवाना शुरू करते। कोई मेयार नहीं, कोई मैरिट कोई देख नहीं होता कि आया मुस्तनद भी है जिसे हम रूहानी इलाज करवा रहे हैं, सनद याफ्ता है, अगर है इसके पास सनद तो कहाँ है? कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। जो आ गया उसी के सामने अपने आप को पेश कर दिया, उसी के सामने अपना दीन पेश कर दिया।
अजीजा ने गिरामी, अपनी रूह की बीमारी का इलाज पहले ऐसा डॉक्टर ढूंढे, ऐसा तबीब ढूंढे। वो आपने ज़रबल मसल तो सुनी है ना, नीम हकीम खतरा जान और नीम मुल्ला खतरा ईमान। इसके पहले हिस्से पर तो सब शिद्दत से अमल कर रहे हैं कि नीम हकीम के पास ना जाए, लेकिन दूसरे हिस्से के बारे में फिक्र नहीं कर रहा। भाई हकीम ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या करेगा, जिस्मानी नुकसान, लेकिन जो नीम मुल्ला है वो ना आपकी दुनिया छोड़े जा रहे हैं या फिर इसका खतरा कई गुना ज्यादा है, लेकिन इस खतरे की तरफ मुतवज्जे खूब इस खौफ से बचाव का क्या तरीका हो सकता है। इसमें जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़िए अल्लाह। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक आदमी ने शिकायत की, गोया मौला मुझे कब्र से बहुत डर लगता है, मुझे कब्र से बहुत डर लगता है। मौला ने फरमाया ज़ियारत अशूरा पढ़ा करो। सवाल क्या था, मुझे कब्र से डर लगता है। इमाम ने फरमाया ज़ियारत अशूरा पढ़ा करो। उसने कहा मौला इसमें ऐसा क्या है। इमाम ने फरमाया जब तुम उसमें कहते हो ना अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शिफ़ाअतल हुसैन यौमल क़यामह, जिसकी कब्र में हुसैन आ जाए उसे क्या डर है। अब अगर तुम्हारी कब्र में हुसैन आ गए तो खौफ किस चीज का रह जाए। तो ज़ियारत आशूर कब्र में आसानी के लिए बेहतरीन इलाज। वाइला हमारे अमाल ऐसे नहीं, खौफज़दा होना चाहिए। कब्र चीज ही ऐसी आगा मेरे मोहतरम, कब्र ऐसी ही चीज है, उससे डरना चाहिए। सवालात होंगे कब्र में, ऐसा इंसान है कि जिसका पेपर लेकर हो चुके, परवरदिगार ने कहा ये सवाल कर। अजीजा ने गिरामी, सोचने वाली चीज है जो आपके लिए, तुलबा के लिए, बुजुर्गवारों के लिए आपके सामने पेश करने वाली है कि कब्र में जहाँ सवाल होंगे उनके कहीं पे ये नहीं आएगा मा फिरका, कि तुम्हारा फिरका क्या। हाँ ये आएगा मा दीन। तो हम जो सवाल है उसकी तैयारी बहुत, लेकिन जिसका ताल्लुक इस इम्तिहान से उसकी तैयारी में बात समझ रहे हैं या नहीं मेरी। एक सलवात पढ़िए मुझे पता चले समझ में। अल्लाहुम्मा अजीजा ने गिरामी, आपके सामने जो फरमान नकल किया मौजू मेरा वो है। ये इब्तिदान कुछ मैं गुजारिशात लाजमी करता हूँ मौजू से हट के 2-4 मिनट के लिए। फरमान नकल किया है इमाम अली मकाम का, छठे इमाम का। फरमाते हैं मा तकामलत नबुव्वतु नबिय्यिन मिनल अंबिया, कि अंबिया में से किसी नबी की नबुव्वत मुकम्मल नहीं होगी, तकामुल तक नहीं पहुंच सकती, अकमल नहीं हो पाएगी जब तक हत्ता तकर्रर बिफज़लिहा व महब्बतिहा व हिय सिद्दीक़तुल कुबरा, जब तक वो सिद्दीक़ा कुबरा की मोहब्बत का और इसके फज़ल का इकरार नहीं। किसी नबी की आप उलमा जानते हैं कि नकरा से आके नफी में आ जाए तो उनका फायदा देता है। तो परवरदिगार के वली ने क्या फरमाया, मा तकामलत नबुव्वतु नबिय्यिन मिनल अंबिया, अंबिया में से किसी नबी की नबुव्वत तब तक तकामुल तक नहीं पहुंच सकती, हत्ता यहाँ तक के अकर्रा बिफज़लिहा, इसकी फजीलत का इकरार कर, ये अफजल व महब्बतिहा, इसकी मोहब्बत का इकरार करे सबसे ज्यादा। वहिया, और वो कौन है, सिद्दीक़तुल कुबरा, जो सिद्दीक़ा कुबरा व अला मारिफतिहा, और इसी की मारिफत वाजिब करार दी गई थी। व अला मारिफतिहा दारतुल कुरूनुल ऊला, पहले ज़माने में इसकी मारिफत वाजिब थी, ये सिर्फ तुम्हारे ज़माने की बात नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, दावा बिदून दलील कुछ नहीं होता।
और हम तो वैसे भी नहनु अब्नाउ दलील, हम तो दलील के फर्जंद हैं। और परवरदिगार भी फरमाता है हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो दलील पेश करो। अब मैंने दावा तो कर दिया फरमाने मासूम की रोशनी में कि कोई भी नबी इसकी मोहब्बत और फजल के इकरार के बगैर मोहब्बत के बाद उसकी नहीं पहुंच सकती। इसकी दलील क्या? दलील अर्ज करता हूं इंशाअल्लाह। लुत्फ अजीज कह रहे थे कि मेराज करनी है, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए बुराक आ जाए इंशाअल्लाह। तो अजीज़ान गिरामी, जो ये कुछ अकली चीजें आपके सामने पेश करूंगा और आती भी हैं। अच्छा, जिसकी ताज़ीम बाप करे, बेटे के लिए वो काबिल ताज़ीम होगा या नहीं? जो आका के लिए मुअज़्ज़म हो, गुलाम के लिए मुअज़्ज़म होगा या नहीं? जो सरदार के लिए मोहतरम हो, रियाया के लिए मोहतरम होगा या नहीं? अब ये सिद्दीक़ कुबरा ज़ाहिर किसी नबी के दौर में नहीं आई, इनकी तशरीफ आवरी साबिक़ा अंबिया में से किसी के दौर में नहीं, लेकिन जिस दौर में आई वहां सरदारुल अंबिया, सरदारुल अंबिया का और इनकी तशरीफ आवरी होगी। अब ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अहले सुन्नत भाइयों की मोतबरीन कुतुब इतिहास में मौजूद है, बुखारी शरीफ ये मौजूद है वाक़या और मुतअद्दिद मरतबा है। क्या कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलवात पढ़िए। आपकी सीरत मुबारका थी, आदत शरीफा थी कि जो ही सैयदा तशरीफ लाती जहां से देखते खड़े हो जाए, सैयदा को देखते खड़े हो जाए कि बस ना आगे चल कि बस ना, उनका हाथ पकड़ते और दस्तबोसी करते। किसकी? सैयदा कौनैन की दस्तबोसी करते हुए बस ना उसे अपने साथ लाते और अपनी जगह पर बिठा देते। अब मैं यहाँ परेशान हो जाता हूँ, मुझे आप ही बता दीजिए या उनसे पूछिए जिन्होंने रिवायत यहाँ तक खत्म कर दी है कि अपनी जगह पर तो रसूल खुदा ने सैयदा को बिठा दिया, खुद कहाँ बैठे? अपनी जगह पर तो बिठा दिया बेटी को, खुद कहां बैठते? या मैं कहने पे मजबूर हूं कि जब तक सैयदा बैठी रहती थी रसूल खुदा खड़े रहते थे। रसूल खुदा खड़े रहते थे। और ये एक दो मरतबा की बात नहीं है, कुल्लामा, लफ्ज़ कुल्लामा है। जब भी सैयदा तशरीफ लाती, ये वो बुजुर्गवार लिख रहे हैं सब, जब भी तशरीफ लाती सरकोर दो आलम खड़े हो जाया करते। अब यहाँ बिरादरान जो करते हैं ना, वो कहते हैं आप शिया तो वैसे ही बात का बतंगड़ बनाने में माहिर हैं कि वो मामूली सी बात है, बाप है बेटी की ताज़ीम करता और बस, इसमें इतना बढ़ा चढ़ा कर बयान करने की क्या बात? एक बाप है बेटी की ताज़ीम करता। मैंने कहा भाई ये सिर्फ बात होता तो बात बनती नजर आती, लेकिन ये एक नबी बाप है, ये एक नबी बाप है। और बकौल आपके और भी तो बेटियां थी, हैं आप लोग यहां या नहीं? नबी बाप है और बेटियां और भी हैं। अगर बेटी के लिए खड़ा होना तो किसी और बेटी के लिए भी तो खड़े होते, किसी और बेटी के लिए तो साबित कर दें। अगर बाप बेटी के लिए खड़ा हो रहा है तो फिर बेटियां तो बकौल आपके और भी थी, क्यों आप साबित नहीं कर पा रहे? या फिर माने बेटी एक ही थी, या फिर माने कि यह बाप बेटी की ताजीम का मामला नहीं है, ये बाप बेटी की ताजीम का मामला नहीं है। फिर ज़ाहिर हमसे सवाल करेंगे आप बताएं। मैं कहूंगा मैंने जो अभी अभी फरमान आपके सामने नकल किया है ये उसी का सबूत है। गोया के ये परवरदिगार की जानिब से मामूर थे। क्या मेरे हबीब, अपनी जगह तू मेरा हबीब भी है, मेरा महबूब भी है, रहमत अल आलमीन भी है, उसवा हसना भी है, सारी फजाइल तुझे मैंने दिए हैं, लेकिन इनके साथ साथ, इस सब के साथ साथ तू नबी भी है और मैंने हर नबी पर इसकी ताजीम वाजिब की है। मेरे नबी वो आ रही हैं, खड़े हो जाओ। सब कुछ होने के बावजूद बड़े फजाइल हैं तेरे, सारे फजाइल मैंने तुझे दिए हैं, इंतहा कर दी, लेकिन उनमें एक नबुव्वत भी है और मैंने हर नबी के लिए वाजिब किया है कि इसकी ताजीम भी करो और इसकी मोहब्बत भी रखो दिल में। तो मेरे भाई ये बाप बेटी का मामला नहीं,
मासूम का फरमान नज़र में आ गया ज़हन में। मासूम ने छठे इमाम ने फरमाया सलवात पढ़ी एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इमाम फरमाते हैं नहनु हुज्जतुल्लाह अला खल्क़िह व जद्दतुना फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना, कि हम सब अल्लाह की जानिब से उसकी मखलूक पर हुज्जत हैं, लेकिन हमारी जद्दा वो हम पर हुज्जत हैं खुदा की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाप बेटी की ताजीम नहीं, एक हुज्जत खुदा दूसरी हुज्जत खुदा की ताजीम कर रही है। ये बाप बेटी की ताजीम का मामला नहीं है। अच्छा नहीं मानते तो मैं मजबूर हूं थोड़ा सा आगे चलने पर भी। मैंने कहा मेरे भाई, मैंने जैसा अर्ज किया है कि ये सिर्फ बाप नहीं है, एक नबी बाप है, एक उम्मत का नबी है, और नबी के अफ़आल और अक़वाल सुन्नत शुमार होते हैं। तो अगर ये ऐसा मामला था तो फिर सुन्नत बनता। सीरत की किताबों में आता कि रसूल खुदा की एक सुन्नत ये है कि बेटी के लिए खड़ा हुआ जाए। और सहाबा जो शम्म रिसालत के परवाने थे, दीवाने थे, क्या क्या ना जाने थे, कोई तो उनमें भी इस सुन्नत पर अमल करता, कोई तो इन पर इस सुन्नत पर वो उनमें भी अमल करता। हालांकि बाज़ सहाबा की बेटियां किसी लिहाज से इस काबिल भी थीं कि उनके लिए खड़ा हुआ जाए, नहीं हुए। अच्छा सहाबा को छोड़ें, अहले बैत में से मौला अली अलैहिस्सलाम को चाहिए था कि नहीं? अब मौला अली जैसी बेटी है किसी की कायनात में? ज़ैनब उलिया सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहा, सलवात पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली। ज़ैनब जैसी बेटी के बावजूद सरकार अली अलैहिस्सलाम की यह सीरत साबित नहीं कि जब भी सैयदा तशरीफ लाती थी सरकार अमीर खड़े होते थे। क्या वजह है? ना कोई सहाबी इस सुन्नत पर अमल कर रहा है, ना अहले बैत इस सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। फिर ये कैसी सुन्नत है? ये सुन्नत नहीं है, क्योंकि ये बाप बेटी का नहीं। परवरदिगार, देखिए रसूल खुदा की सिर्फ बाप होना हैसियत नहीं है। परवरदिगार ने फरमाया तू बाप होने के साथ एक नबी है, और ये तेरा वजीफा मिन हैसल नबी है, ना मिन हैसल बाप। तुझे नबी होने की वजह से खड़ा होना पड़ेगा। अजीजा ने गिरामी, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक और हदीस ज़हन में आ गई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फरमाया लौला खलक़ल्लाहु अबल हसन लमौल फातिमा तकुफ अला वजहिल अर्द आदमा फमन दूना। क्या फरमाया? लौला खलक़ल्लाहु अबल हसन, अगर अल्लाह अबल हसन को खल्क ना करता, अगर परवरदिगार अली अलैहिस्सलाम को खल्क ना करता, लमौल फातिमा तकुफ, फातिमा की बराबरी का मर्द ही कोई नहीं था। कोई हम पल्ला नहीं था। कहां से कहां तक? फरमाया आदमा फमन दूना हो, आदम हो या आदम के अलावा कोई भी। तवज्जो किया आपने? अली अलैहिस्सलाम अगर तख्लीक ना होते क्या होता? इस फरमान की रोशनी में क्या होता? मेरा सवाल समझना, क्योंकि यहां थोड़ी सी बहुत ज्यादा नाजुकी है जरा। अगर अली अलैहिस्सलाम खल्क ना होते तो क्या होता? फिर आगा एक अरबी जुमला आपके सामने आता, वलम यकुल्लहा कुफ। आपने जुमला पहले भी सुना है, लेकिन वो किसी और के बारे में। परवरदिगार ने अपने बारे में फरमाया वलम यकुल्लहु कुफ। अली ना होते तो इधर एक और जुमला होता, वलम यकुल्लहा कुफ। जैसे उसकी कोई बराबरी करने वाला हम पल्ला नहीं, इधर भी किसी की बराबरी की हिम्मत नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। दुरुस्त है? ये अरबी जुमले आप समझे, आप उलमा है, इसलिए मैं इस तरफ भी आ गया थोड़ा सा। का अगर मौला अली अलैहिस्सलाम खल्क ना होते, लम यकुल्लह कुफवन अहद, तो इसकी बराबरी का हम पल्ला मर्द कोई नहीं था। उधर वलम यकुल्लहु कुफवन अहद, उसकी बराबरी का भी कोई नहीं। फर्क बड़ा है, इस तरफ ने जाना। लेकिन अजीजा ने गिरामी, परवरदिगार ने
मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक करके आपको बहुत बड़ी आजमाइश से बचा लिया है कि कहा सिर्फ कुफ मेरा नहीं हो सकता, यह जहन में रखना। अब देखिए कुफवियत, बराबरी, हम पल्ला होना, ये हमारे यहाँ इसका मेयार और मेरिट कुछ और है। हम देखते हैं बैंक बैलेंस होना चाहिए, गाड़ी, बंगला, हुस्न जमाल, कद काठ वगैरह वगैरह, ये हमारे यहाँ मेयार है, मयार है, मेरिट है कि स्टेटस बराबर ऐसे होगा। लेकिन परवरदिगार के यहाँ ये नहीं है। वो क्या फरमाता है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि मेरे नजदीक जो मयार है वो तकवा है। अब समझना खुदारा, आप उलमा हैं, मुझे आपकी खामोशी अच्छी लगती है, कम से कम आप सुन रहे हैं। सही, शोर शराबे में बातें जाया हो जाती हैं, लेकिन आप सुन रहे हैं, ये अच्छी चीज है। और मैं चीजें भी ऐसी ही दे रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ उसको मुतवज्जे होकर लें। आप तवज्जो है तो मयार परवरदिगार के यहां तकवा, तो ये कैसी मस्तूर है, या इसके तकवे का क्या मयार होगा, क्या बुलंदी होगी इस उम्मुल आइम्मा के तकवा की, कि जिसके लिए परवरदिगार को इमामुल मुत्तकीन खल्क करना पड़ा। उम्मुल आइम्मा, जिसके लिए बाकायदा एक खल्क करना पड़ा ताकि इसकी बराबरी कोई कर सके। उसकी किसी मखलूक में, किसी में हिम्मत नहीं, किसी में इतनी बराबरी नहीं कर सकता था, बाकायदा एक खल्क करना पड़ा। मामूली हस्ती है, मामूली हस्ती है। बदबख्त बोलते हैं तो बोलने को वो क्या कहते हैं, खता पर थी। वो सलवात पढ़िए एक मरतबा, अल्लाहुम्मा बेशुमार। तो बराबरी उनके यहां तकवा है। और तकवा, अब मैं गुजारिश जरूर करूंगा, ये अब सैयदा हैं मस्तूर, इनके फजाइल भी मस्तूर है। बातें बड़ी मैं लतीफ कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं इंशाअल्लाह। ये ऐसी मस्तूर हैं कि इनके फजाइल भी मस्तूर हैं, वो भी किसी के सामने जाहिर नहीं। अब कैसे पता चले कि उनका क्या मयार है, तकवा कहां तक है? मैं अर्ज करूंगा उधर नहीं, इधर जो बराबरी पे है उसको देखो। इस तरफ देखें, इधर क्यास कर लें। अब मैं सारे फजाइल तो इनके भी नहीं ना जानता, खुद परवरदिगार के हबीब ने फरमाया, या अली तुझे मेरे और अल्लाह के अलावा जानता ही नहीं, तो मैं पागल हूं इस तरफ चलूं? बस दो चार चीजें आपके सामने, ताकि इस तरफ थोड़ा सा रुझान आपका हो जाए कि इस बीबी की बराबरी करने वाले एक मर्द को कैसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जिसके हाथ की एक जुम्बश सकलैन की इबादत से अफजल हो। या अली, हाथ उठा, नीचे आया, पूरी सकलैन की इबादत से अफजल हो गया। इनकी बराबरी करने वाले मर्द को ऐसा होना चाहिए कि दुनिया तो जाग कर रब की रिजाएं लेती है, इनकी बराबरी करने वाले मर्द को ऐसा होना चाहिए कि वो सो जाए और अल्लाह खुद रिजाएं पेश करे। वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, ऐसा मर्द इसकी बराबरी करता है। कोई है तो लाओ। ऐसा मर्द बराबरी करता है, कुफ बनता है, हम पल्ला बन रहा है। उनके फजाइल देखें। अब मौला अली के क्या फजाइल हैं वो आप बेहतर जानते हैं मुझसे। मैंने दो चीजें आपके सामने की कि सोना अमूमन जिनकी नींद से नमाज अफजल होती है वो और होते हैं, और जिनकी नमाज से नींद अफजल होती है वो और होते हैं। या अली, या अली, या अली, ये हम पल्ला। अब मैं जल्दी जल्दी करूं, टाइम चूंकि हो रहा है, किबला साहब तशरीफ ले आएंगे, जहमत ज्यादा ना दूं उन्हें बैठने की। अगला जुमला क्या है इस हदीस का? फरमाया वहिया सिद्दीक़तुल कुबरा, कि ये सिद्दीक़ा कुबरा है। अभी दो चीजें मैंने इधर से उधर क्यास करवाई आपको, अब ये मैं इधर से इधर क्यास करवाना चाहता हूं। अब बराबरी है उलमा किराम, ये बराबरी है सैयदा में और उधर, इन दोनों में बराबरी किस सूरत में होगी कि अगर यहां सिद्दीक़ा कुबरा है तो उसे क्या होना चाहिए?
अगर इधर सिद्दीक़ कुबरा है तो बराबरी उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर इधर सिद्दीक़ अकबर हो, मेरे भाई अगर इनके अलावा कोई होता तो इसकी कुफवियत में होता। तो आप समझ, इनकी बराबरी करने वाले को सिद्दीक़ अकबर होना चाहिए जी। अगर कोई होता, आए थे, मुझे पता है कुछ आए थे रसूल खुदा के पास कि हम शायद इनकी कुफवियत के काबिल। सरकार ने फरमाया जाओ बाबा, तुम और हो, तुम मुती हो, इनकी इताअत के लिए जाए, बराबरी नहीं। तुम्हारा बराबरी नहीं। तवज्जो, इनकी बराबरी तुम्हारे पास में नहीं है, तुम इनकी इताअत के लिए पैदा हुए। एक फरमान और मेरे ज़हन में आ गया, फरमाया हिया मफरूज़तुत ताआ, ये मफरूज़तुत ताआ है, इनकी इताअत सब पर फर्ज है। किस किस में? फरमाया परवरदिगार की तमाम मखलूक हिया मफरूज़तुत ताआ, जमीअ मन खलक़ल्लाहु मिनल जिन्न वल इंसि वत-तुलूइ वल वुरूशि वल अंबिया'i वल मलाइका। इमाम ने फरमाया इनकी इताअत, सजदा की इताअत परवरदिगार की सब। हाँ, वो अंबिया है या मलाइका, ये बाकी चीजें तो जब अंबिया की इताअत वाजिब है तो बाकी किसी तवज्जो फरमाइए आप। मुश्किल ये है कि इनके फजाइल में आदमी निकल जाए तो फिर किनारा नहीं मिलता कि वापसी कैसे होगी और कहां से चल रहे वापसी का। सलवात पढ़िए, मैं कोशिश करता हूं एक मरतबा सलवात पढ़िए। अल्लाह देखिए इनके लिए क्या फरमाया बकिया अंबिया के लिए कि इनकी मोहब्बत और इसके फजल का इकरार उनकी नबूवत के लिए जरूरी है। लेकिन जब अपनी बारी आई, तवज्जो रखिए, बड़ी जल्दी से और बहुत कुछ आपको थोड़े से टाइम में दे रहा हूं। आप यकीन कीजिए, आप तो उलमा हैं, ये मैं कई अशर आपको चंद मिनटों में दे रहा हूं। आप इससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह अपनी मेहनत पर। जब बकिया अंबिया की बात थी तो कहा इसकी मोहब्बत और फजल उनके लिए जरूरी है। लेकिन उन अंबिया के लिए सिर्फ मोहब्बत और इसके फजल का इकरार काफी है। जब अपनी बारी आई फरमाया अल फातिमा तो बज़अतुन मिन्नी, ये समझिएगा, उनके लिए मोहब्बत और फजल, लेकिन अपने लिए कहा मेरे लिए इसकी मोहब्बत नाकाफी है, बल्कि उनकी नबुव्वत के लिए इसकी मोहब्बत थी। यहां मैं मेरी जात के लिए जाते फातिमा जरूरी है। अपने लिए फरमाया मेरी नबुव्वत के लिए नहीं है जरूरी, बल्कि जाते मोहम्मद के लिए जाते फातिमा जरूरी है, मेरा हिस्सा है। गलत तर्जुमा करते हैं मेरे जिगर का टुकड़ा है मेरा। कहां से आपने जिगर वगैरह ले लिया? अल फातिमा तो बज़अतुन मिन्नी। अब देखना यह है कि रसूल खुदा ने फरमाया मेरा। अब रसूल क्या कि जिसका ये टुकड़ा बनाएंगे आप? अल फातिमा तो बज़अतुन मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा। क्या है रसूल खुदा? कुरान मजीद से पूछते हैं कि आया ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है जिनका ये टुकड़ा? फरमाया वमा मुहम्मद इल्ला रसूल, खबरदार मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह नहीं, मेरा रसूल है। तो रसूल खुदा ने फरमाया ये मेरा हिस्सा है। परवरदिगार कहता है मोहम्मद मेरा रसूल है। तो जब आप सुगरा कुबरा मिलाएंगे नतीजा क्या है? मोहम्मद रसूल है तो ये उसकी रिसालत का हिस्सा है। फिर फरमाया मोहम्मद खातिमुन नबिय्यीन, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। फरमाया मोहम्मद खातिमुन नबिय्यीन, और उन्होंने फरमाया ये मेरा हिस्सा है। तो साबित हुआ ये नबूवत का हिस्सा है। अब तुम्हारी मर्जी, मोहम्मद को जो चाहे मानो, लेकिन इसके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकेगा। जाते मोहम्मद के लिए जाते फातिमा जरूरी है, वाजिब है। अब एक अकली सा कायदा है कि आप उलमा हैं, साहिब मंतिक हैं, कि जो हुक्म कुल होता है वही हुक्म जुज़ होता है। ऐसा ही है, जो हुक्म कुल हो वही हुक्म जुज़ होता है। एक मतलब सलवात पढ़िए।
या रसूलल्लाह। जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जो हुक्म कुल होता है वही हुक्म जुज़ होता है। मिसाल अर्ज करता हूं, कुरान मजीद है, कुरान मजीद इसके 30 अज्जा हैं। ये सारे जुज़ हैं, जो पारे हैं जुज़ होते थे, इसके 30 अज्जा। अब फिकी मामला है कि काफिर के हाथ आया कुरान दिया जा सकता है या नहीं। कि अगर यकीन भी होगा बदबख्त तौहीन करेगा। तमाम फुक़हा फरमाते हैं कि हराम है काफिर हाथ कुरान देना, क्योंकि उसने तौहीन कर दी तो हराम है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, पूरा कुरान देना तो हराम है, क्या एक सिपारा दे सकते हैं? तो जो हुक्म कुल वही हुक्म जुज़। अरे बाबा, जिस कुल को तुम सल्लल्लाहु मान रहे हो उसके जुज़ को रज़ी अल्लाह किस मुंह से कह सकते हो? या अली, या अली। जिसके कुल को खुद सल्लल्लाहु कह रहे हो और इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते, तो जुज़ को रज़ी अल्लाह पर क्यों महदूद कर रहे हो? किस अक्ल और मंतिक और दानिश के तहत हुक्म कह रहे हो? अजीज़ान मोहतरम, दुरुस्त फरमाया। कुरान मजीद साहिब हुर्मत एक किताब है। एक आखिरी जुमला और बाद में किबला साहब फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिला। अब कुरान मजीद पर आप किसी और किताब को रख सकते हैं, बाकी किताबों को छोड़ें। आप जो इससे पहले 3 आई, तौरात, ज़बूर, इंजील, रख सकते हैं। किसी मौलवी से पूछें क्या वो तीनों जो इससे पहले हैं वो इसके बराबर हैं? कहेगा नहीं, पहले वाली तीनों कुरान मजीद के बराबर नहीं, अफजल तो दरकिनार बराबर भी नहीं मानता। तो फिर मैं उससे पूछूंगा कि अक्लमंद अगर आसमानी होने के बावजूद, नूरानी होने के बावजूद, वो तीनों आसमानी होने के बावजूद, नूरानी होने के बावजूद कुरान सामिद के बराबर नहीं हो सकती, तो जमीनी होकर, खाकी होकर कुरान नातिक के बराबर भी कैसे हो सकता? या अली, या अली। अजीज़ान बहुत जल्दी, तो ये अक्ल का फतूर है, जैसे किबला साहब ने फरमाया कि असल में अक्ल का फतूर है। पैमाना यहां और है, वहां और है। परवरदिगार से यही मैं आप अहबाब की ज़हमतों को तमाम करता हूँ। किबला साहब तशरीफ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह इनके और आपके दरमियान ज़्यादा हायल नहीं हो सकता। आखिरी मरतबा सिर्फ दुआ है परवरदिगार से कि परवरदिगार मजलिस का सवाब बिलखुसूस किबला सैयद करामत अली नजफी साहब के और उनके साथ साथ उनके जितने मरहूमीन हैं उनके नाम अमाल में दर्ज फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।